मुझको ऐसी हाय फाय लुगाई जाए। मैं इस शहर में हारने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए आया हूँ। बहुत ही जल्द इस सड़क पर जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। दोस्तों, जब भी गोविंदा और डेविड धवन का नाम सामने आता है तो हमारे जहन में सबसे पहले उनके द्वारा बनाई गई कॉमेडी फिल्मों का ही नाम सामने आता है। जब पूरे 90 के दशक में और यहाँ तक कि अर्ली 2000 में इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट रही और एक के बाद एक बहुत सारी कॉमेडी फिल्में हमें देखने के लिए मिली। इन दोनों ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में लगभग 18 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से उनकी ज्यादातर फिल्मों की कॉमेडी, उनके सीन्स, उनकी पंचलाइन आज भी लोगों के दिलों में बिल्कुल वैसे ही ताजा हैं। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेविड धवन और गोविंदा की साथ में आई एक बहुत ही मजेदार फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। और जैसा कि फिल्म का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इसमें गोविंदा का कैरेक्टर इसके बिल्कुल अपोजिट हमेशा झूठ ही बोलता है, जो कि एक एडवोकेट होते हैं और अपने झूठ बोलने की दम पर बहुत सारे केस जीतते हैं। लेकिन आगे चलकर कैसे फिल्म की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि गोविंदा ना चाहते हुए भी हमेशा सच बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे काम एकदम उल्टे होने लगते हैं और हमें काफी कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। एक्चुअली ये फिल्म सन 1997 में आई हॉलीवुड की एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म लायर लायर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, जिसमें जिम कैरी हमें गोविंदा की तरह एडवोकेट बने हुए नजर आते हैं और बात बात पर बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। और फिल्म लायर लायर के बहुत सारे सीन बिल्कुल एज इट इज क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में रखे गए थे। लेकिन डायरेक्टर डेविड धवन की यही तो खासियत है कि उन्होंने फिल्म लायर लायर को बिल्कुल पूरा सीन बाई सीन कॉपी नहीं किया था। उन्होंने बस इसका एक बेसिक प्लॉट और कुछ सीन बस बिल्कुल एज इट इज रखे थे और बाकी उन्होंने पूरा इंडियन ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से इसको बनाया था, जहां इसमें गोविंदा के लिए दिखाई गई सिचुएशंस और डायलॉग्स काफी फनी रखे गए थे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 21 सितंबर सन 2001 को और सेम इसी दिन इसके साथ में ही बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म थी अजनबी, जिसको अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था और इसमें हमें अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर और बिपाशा बासु नजर आए थे। और इन दोनों ही फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने की वजह से इन दोनों ही फिल्मों के कलेक्शन के ऊपर भी काफी फर्क पड़ा था, जहां पर इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में फिल्म अजनबी ने बाजी मार ली थी। लेकिन भले ही फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता सिनेमा घरों में उतनी ना चल पाई हो, लेकिन जब ये फिल्म आगे चलकर टीवी पर दिखाई गई तो इसको बहुत सारे लोगों ने देखा और इसको काफी ज्यादा टीआरपी मिली। पहले ये फिल्म टीवी पर सेटमैक्स पर बहुत ज्यादा दिखाई जाती थी और आगे चलकर ये स्टार गोल्ड पर ज्यादा दिखाई जाने लगी। गोविंदा के अलावा इसमें हमें सुष्मिता सेन, रंभा, अनुपम खेर, आशीष विद्यार्थी, रज्जाक खान, मोहनीश बहल, सतीश कौशिक, शरद कपूर और किरण कुमार जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने और जब डेविड धवन और गोविंदा की फिल्म साथ में आती थी तो ऑडियंस अपने आप ही इस बात को समझ जाती थी कि ये एक कॉमेडी फिल्म ही होगी। गोविंदा के साथ डेविड धवन ने इसके पहले आंखें, कुली नंबर 1, राजा बाबू, हीरो नंबर 1 जैसी बहुत सारी कॉमेडी फिल्में बनाई। और फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता के बाद आगे चलकर डेविड धवन ने गोविंदा के साथ में 1 और 11, पार्टनर और सन 2009 में आई फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब इन दोनों की साथ में आई आखिरी फिल्म रही और सन 2009 से लेकर अभी तक इन दोनों ने साथ में कोई भी फिल्म नहीं बनाई है। इसका एक रीजन ये भी है कि जहां 90 के दशक में इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिठास हुआ करती थी, लेकिन वहीं आज के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो चुके हैं। फिल्म की कहानी भी डेविड धवन ने लिखी थी और इसको प्रोड्यूस किया था जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने, जो कि एकता कपूर की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म थी और इसको उन्होंने बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। म्यूजिक दिया था आनंद राज आनंद ने और जैसा कि डेविड धवन की फिल्मों के गाने एकदम मसालेदार और बिल्कुल कैची लिरिक्स हुआ करते थे, तो वैसा ही कुछ म्यूजिक एल्बम और वैसे ही कुछ गाने फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में भी रखे गए थे। इसके म्यूजिक एल्बम के बेहतरीन गानों में पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, एक लड़की चाहिए खास खास, हाय उड़ गई, एक लड़की दीवानी सी, सुनो मियाँ सुनो और कौन कहता है, इन सारे ही गानों में से मुझको एक ऐसी हाई फाई लुगाई चाहिए और पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना जैसे गाने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलते थे। और आज इतने साल बाद भी फिल्म का एक गाना पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना हमें इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है। एक्चुअली ये गाने और इनके लिरिक्स ऐसे हैं कि एक बार इनको सुनने के बाद ये लंबे समय तक लोगों के जहन में रहते हैं। लिरिक्स लिखे थे देव कोहली ने और इन गानों में आवाज़ें थीं सोनू निगम, जसपिंदर नरूला, उदित नारायण, अलका याग्निक, साधना सरगम, पूर्णिमा, अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की। और आज भी टीवी पर अगर किसी म्यूजिक चैनल पर ये गाने आते हैं तो हमारा मन करता है कि इन गानों को चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक तो इन गानों के लिरिक्स ऐसे, ऊपर से इसका ऐसा म्यूजिक और गोविंदा का डांस आपको चैनल बदलने का मौका ही नहीं देगा। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए
और इंडिया में इसने लगभग 7 करोड़ 95 लाख रुपए का कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड में लगभग 14 करोड़ 34 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और इसके कलेक्शन के हिसाब से उस टाइम पर ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। उस टाइम पर फिल्म अजनबी के एक ही दिन रिलीज होने की वजह से इसको काफ़ी कम स्क्रीन से मिल पाई थी। जहां फिल्म अजनबी को लगभग 325 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, वहीं फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता को मात्र 230 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म देखने के लिए लगभग 50,17,000 लोग सिनेमा घरों में आए थे। और बॉक्स ऑफिस पर सन 2001 में पैसे कमाने के मामले में ये फिल्म 19वें नंबर पर रही थी। वहीं सेम इसके साथ में ही रिलीज हुई फिल्म अजनबी इस साल पैसे कमाने के मामले में 10वें नंबर पर रही थी। सन 2001 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा, दूसरे नंबर पर थी कभी खुशी कभी गम, तीसरे नंबर पर थी लगान, चौथे नंबर पर थी इंडियन और 5वें नंबर पर थी दिल चाहता है। और फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली शायद आप में से बहुत कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि डेविड धवन ने बतौर डायरेक्टर अपने कैरियर की शुरुआत करने के पहले बॉलीवुड में बतौर एडिटर ही अपने कैरियर की शुरुआत की थी और बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने एडिट किया है। जैसे अनुपम खेर की सन 1984 में आई बहुत ही पॉपुलर फिल्म सारांश को भी उन्होंने ही एडिट किया था। एक्चुअली डेविड धवन ने जब सबसे पहले फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता की पूरी कहानी कंप्लीट कर ली, तब सबसे पहले उनका ये प्लान था कि इसमें गोविंदा की जगह पर वो सबसे पहले शाहरुख खान को साइन करें और शाहरुख खान के अलावा इसमें शरद कपूर वाले किरदार में वो सैफ अली खान को साइन करें। लेकिन उस टाइम पर इन दोनों की ही डेट्स की प्रॉब्लम के चलते ये दोनों इसमें काम नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर उस टाइम पर ऐसा हो जाता तो ये ऐसा पहली बार होता जब शाहरुख खान डेविड धवन की किसी फिल्म में काम करते। लेकिन उस टाइम पर ये नहीं हो पाया और आगे चलकर आज तक भी शाहरुख खान या सैफ अली खान ने डेविड धवन के साथ कभी काम ही नहीं किया। डेविड धवन की ज़्यादातर फिल्में या तो गोविंदा के साथ में, सलमान खान के साथ में, संजय दत्त के साथ में या अनिल कपूर के साथ में ही आई हैं। शाहरुख खान के इसके लिए मना कर देने के बाद डेविड धवन ने फाइनली अपने फेवरेट एक्टर गोविंदा को इसमें साइन कर लिया और गोविंदा के साथ में उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर सन 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती सुष्मिता सेन को साइन किया। एक्चुअली वैसे तो ये गोविंदा और सुष्मिता सेन की साथ में आई पहली फिल्म थी, लेकिन इसके पहले सन 1999 में आई फिल्म बीबी नंबर 1 में भी पहले गोविंदा और सुष्मिता सेन को ही साइन किया जा रहा था। लेकिन फिल्म बीबी नंबर 1 के टाइम पर गोविंदा और सुष्मिता सेन के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई और गोविंदा फिल्म से बाहर हो गए और बाद में फिल्म बीबी नंबर 1 में उनकी जगह पर सलमान खान को साइन किया गया था। लेकिन इसके 2 साल बाद आई फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता के टाइम पर गोविंदा सुष्मिता सेन के बीच में ये सारी कंट्रोवर्सी डेविड धवन ने खत्म करवा दी और इस तरह से ये दोनों इसमें साथ काम करने के लिए तैयार हुए थे। एक्चुअली सुष्मिता सेन की जो हाइट है वो गोविंदा से काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से डायरेक्टर डेविड धवन ने इन दोनों की जोड़ी देखते टाइम पर बिल्कुल एक जैसी लगे, इसके लिए गोविंदा को डेविड धवन ने इसके सारे गानों में और बहुत सारे सीन्स में काफ़ी लंबी हील के जूते पहनाए थे और गोविंदा के साथ वाले इन सीन्स में सुष्मिता सेन को बिना हील वाली सैंडल पहनाई थी, जिससे कि इसमें इन दोनों की हाइट में बहुत ज़्यादा अंतर ना समझ में आए। इसके बाद आगे चलकर गोविंदा और सुष्मिता सेन ने फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब में भी एक साथ काम किया, जिसको भी डेविड धवन ने ही बनाया था। इसके अलावा गोविंदा के साथ में फिल्म में दूसरे एक्ट्रेस के लिए पहले तारा देशपांडे को डेविड धवन ने अप्रोच किया था, जो कि इसके पहले स्टाइल और बॉम्बे बॉयज़ में नजर आ चुकी थीं और GTV पर आने वाले सीरियल कब क्यों और कहां को भी होस्ट कर चुकी थीं। लेकिन बाद में डेविड धवन को लगा कि उनकी जगह पर इसमें रंभा को साइन करना चाहिए, जिनको उन्होंने अपनी फिल्म जुड़वा में भी इसके पहले साइन किया था। और फाइनली इसमें हमें गोविंदा के साथ में सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर रंभा नजर आई थी। जिस टाइम पर डेविड धवन ने फिल्म की पूरी कहानी लिखी थी और स्क्रीन प्ले लिखा था, उस टाइम पर उन्होंने फिल्म का नाम सजन रे झूठ मत बोलो सोचा था और फिल्म की लगभग आधे से ज़्यादा शूटिंग कंप्लीट हो जाने तक भी फिल्म का नाम सजन रे झूठ मत बोलो ही रखा गया था, जो कि एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म होने वाली थी। और उस टाइम पर एकता कपूर को ऐसा लगता था कि वो जितनी भी फिल्में बनाएंगी या जितने भी सीरियल बनाएंगी, अगर उनकी स्टार्टिंग के से होगी तो उनके चलने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। उस टाइम पर सन 2000 के आसपास किसी ज्योतिषी ने एकता कपूर को ऐसा बताया था और उस टाइम पर एकता कपूर इन सारी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करने लगी थीं। इस वजह से अगर आप नोटिस करेंगे तो सन 2000 के आसपास की उनकी जितने भी सीरियल्स हैं या फिल्में हैं, उन सब की स्टार्टिंग के से ही होती है। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कहीं किसी रोज और ऐसे और भी बहुत सारे सीरियल्स। इसके अलावा फिल्मों में क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता के अलावा कुछ तो है, कृष्णा कॉटेज, क्या कूल है हम, कोई आपसा जैसी फिल्में उन्होंने बनाई। हालांकि सन 2005 और 6 तक वो ऐसा ही मानती रहीं, लेकिन इसके बाद वो अपने बहुत सारे धारावाहिकों के नाम और फिल्मों के नाम के अलावा और बाकी लेटर्स के ऊपर भी रखने लगीं। तो फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जो कि उनकी पहली फिल्म थी, उस टाइम पर एकता कपूर का ये कहना था कि फिल्म का नाम उन्हें के से ही रखना है।
हालांकि उस टाइम पर डेविड धवन ने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया कि फिल्म का नाम सजन रे झूठ मत बोलो ही रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक डेविड धवन ने इसके टाइटल सजन रे झूठ मत बोलो को लेकर इसका टाइटल सॉन्ग सुनो मियां सुनो तुम हो दीवाने को भी फिल्मा लिया था। और डेविड धवन तो पहले इसका नाम बिल्कुल बदलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन एकता कपूर अपनी जिद पर अड़ी रही और बाद में ये नाम बदलना ही पड़ा और इस तरह से इसका ये टाइटल हुआ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो फिल्म के ज़्यादातर सीन मुंबई में ही फिल्माए गए हैं। इसके गाने पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना को स्कॉटलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन कमाल अमरोही स्टूडियो, फिल्माला स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो, फिल्म सिटी और अन्नपूर्णा स्टूडियो हैदराबाद में भी फिल्माए गए हैं। फिल्म के एक सीन में हमें गोविंदा के साथ में वकील बने हुए महावीर शाह भी नजर आते हैं। एक्चुअली महावीर शाह को आपने 90 के दशक की बहुत सारी फिल्मों में ऐसे विलन वाले किरदार निभाते हुए देखा होगा, जिन फिल्मों में वो हमें ज़्यादातर विलन बने हुए नजर आते थे या फिर रिश्वतखोर इंस्पेक्टर बने हुए नजर आते थे। एक्चुअली महावीर शाह जिस टाइम पर फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता की शूटिंग कर ही रहे थे कि इसके कुछ महीनों बाद ही उनकी एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली महावीर शाह अमेरिका में उस टाइम पर अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, जहां उनकी कार से एक दूसरी कार टकरा गई और उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस टाइम तक महावीर शाह ने फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता के कुछ सीन को फिल्मा लिया था, लेकिन इसमें उनकी डबिंग होना बाकी थी। लेकिन इस हादसे के बाद उनकी आवाज़ को किसी और से डब करवाया गया था और पहले जो उनका रोल था वो इसमें थोड़ी और ज़्यादा होने वाला था, लेकिन बाद में इसको और कम किया गया था। एक्चुअली सन 2001 का जो साल था उस साल गोविंदा की टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई थीं। इस साल उनकी फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता के अलावा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दिल ने फरियाद किया, अलबेला और जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं। और इस साल आई उनकी इन सारी ही फिल्मों में से केवल फिल्म जोड़ी नंबर 1 के अलावा बाकी फिल्में कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थीं। हालांकि इस साल आई उनकी फिल्म जोड़ी नंबर 1 को भी डेविड धवन ने ही डायरेक्ट किया था। इस साल आई गोविंदा की दोनों ही फिल्में क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और जोड़ी नंबर 1 दोनों के लिए ही उन्हें बेस्ट कॉमेडियन के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनकी ये दोनों ही फिल्में ये अवार्ड नहीं जीत पाई थीं। एक्चुअली इस साल ये बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया था सैफ अली खान को उनकी फिल्म दिल चाहता है के लिए। इसमें हमें गोविंदा के बेटे का किरदार निभाते हुए जबरान खान भी नजर आए थे। एक्चुअली जबरान खान B.R. चोपड़ा की महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले अर्जुन के बेटे हैं और सन 2001 में वो हमें क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता के अलावा कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान के बेटे बने हुए भी नजर आए थे। आगे चलकर उन्होंने कुछ और ऐसी ही फिल्मों में काम किया और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। जैसे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र में वो आयान मुखर्जी के साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म और इसमें गोविंदा की कॉमेडी काफ़ी पसंद आई थी और आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो मैं इसको देख लेता हूँ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप में से अगर किसी ने इसको सिनेमा घर में उस टाइम पर देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई फिल्म से जुड़ी हुई ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।